इस क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस 11th केमिस्ट्री क्लास में हम देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में हमने पिछले लेक्चर्स में परमाणु होते क्या है, परमाणु जो है, परमाणु किन्हें कहा जाता है, तथा परमाणु जो होते हैं हमने देखा कि अस्थाई और अस्थाई कणों से मिलकर परमाणु जो है बने हुए होते हैं। तो परमाणु अस्थाई और अस्थाई कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जो अस्थाई कण में आते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं, और जो आपके अस्थाई कण आते हैं एंटी प्रोटॉन, मेजान और पाइजान, ये सब अस्थाई कण आते हैं। देखिए आपके सिलेबस में जो है अस्थाई कणों के बारे में कोई अध्ययन नहीं है, आपको इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ना है। केवल अस्थाई कणों के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अध्ययन करना था। तो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में इसके इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है, किन साइंटिस्ट ने किया है और इनके प्रमुख गुण कौन कौन से थे, इनके बारे में चर्चा हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया है। आज हम इस लेक्चर में जो है प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज, साथ में जो है इनका मॉडल किस प्रकार है, यानी जो परमाणु होते हैं इनका मॉडल किस प्रकार से है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो कुछ बातें आपको समझ में आएगी। तो इसलिए आप इंग्लिश मीडियम में क्यों हो चाहे हिंदी मीडियम के, सभी स्टूडेंट को ये क्लास जो है समझ में आएगी और आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। हमारे क्लास से जुड़ करके आप अपनी अच्छी तैयारी जो है कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रोटॉन की खोज या धन किरणों की खोज, या इसी का एक नाम और है कैनाल किरणों की खोज कैसे हुई है। तो हेडिंग डाल, धन किरणें अथवा कैनाल किरणें तथा प्रोटॉन की खोज डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस एंड कैनाल रेस। हम बात करेंगे धन किरणें अथवा कैनाल किरणें तथा प्रोटॉन की खोज, इस पर हम चर्चा करेंगे। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस एंड कैनाल रेस। देखिए अगर हम बात करें धन किरणों की खोज के बारे में, तो इसी धन किरणों को जो है कैनाल किरण या इसी को प्रोटॉन कहा जाता है। तो देखिए धन किरणों की खोज का श्रेय जो है, पहली बात तो रदरफोर्ड को दिया जाता है। और अगर आप एनसीईआरटी के बेस के हिसाब से देखें, इसका खोज जो है किया किसने था, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया था। तो गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया था, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब, देखो इसको जो है, इस पूरे को डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है, इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब या इसी को जो है विसर्जन नलिका कहा जाता है। उन्होंने जो है अपना प्रयोग एक विसर्जन नली ली, यानी डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसमें जो है अत्यधिक कम दाब, यानी पारे के दाब के बराबर 2 से 3 Hg पारे के दाब के बराबर लगभग जो है इन्होंने क्या किया, दोनों सिरों पर, इसके डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों सिरों पर जो है, एक साइड में कैथोड और दूसरे साइड में एनोड। देखिए ये एनोड है, ये जो है एनोड है, और इस साइड में जो है ये कैथोड है। कैथोड पर जो है ऋणात्मक चार्ज होता है और एनोड पर जो है वो धनात्मक चार्ज होता है। देखिए इसके लिए इन्होंने एक साइड पर एनोड और दूसरे साइड पर छिद्रयुक्त कैथोड, यानी इस बार जो है इसमें जो है इन्होंने जो कैथोड प्रयोग किया है ये छिद्रयुक्त था, इसमें बीच बीच में संकरे रास्ते थे और छिद्रयुक्त कैथोड लगाए और दूसरा जो है एनोड लगाए, और फिर इसको जो है हाई वोल्ट, लगभग जो है 10,000 वोल्ट पर विभवांतर स्थापित किया। और फिर उन्होंने क्या देखा कि जो है भाई कैथोड से कुछ किरणें जो है एनोड की ओर जाती हैं और सामने की दीवार पर हरे रंग की दीप्त तो उत्पन्न करती थी। भाई इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रॉन की खोज में देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं और एनोड की ओर जाती हैं, लेकिन छिद्रयुक्त कैथोड होने के कारण
कुछ चमक जो है इस कैथोड के पीछे भी दीवार पर देखने को मिलती है। अब चूंकि कैथोड के पीछे दीवार पर उत्पन्न हो रही थी तो जाहिर सी बात है सामने से आ रही होंगी। भाई जैसे अगर आपको कोई टॉर्च, अगर आप अंधेरे में खड़े हो और आपके ऊपर टॉर्च जलाया जाए, लाइट जो है पास किया जाए सीधी रेखा में, तो आपकी परछाई ठीक आपके दीवार के पीछे बनती है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर लाइट पास कराया जाता है, जैसे ये जो एनोड किरणें होती हैं ये आती हैं और इस सकरे रास्ते से होकर के दीवार पर जो है कैथोड के पीछे जो है चमक उत्पन्न करती है। अब ये कैथोड के पीछे जो चमक उत्पन्न करती है, तो चूंकि ये एनोड से आ रही होती है, तो चूंकि ये धनात्मक किरणों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इनको धन किरणें। अब चूंकि ये कैथोड की बीच बीच नलिकाओं से होकर गुजर रही होती है, इसीलिए इनको कैनाल किरणें भी कहा जाता है। तो ये जो है ये है धन किरण, इसी को कहा जाता है धन किरणें, या इसी को जो है कैनाल किरण, कैनाल किरणें, या इसी को आप प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। और ये जो हमारा है ये कैथोड रेज है, कैथोड किरण है। ये जो है कैथोड किरण है और ये धन किरण है। तो इस प्रकार जो है धन किरणों की खोज हुई। तो समझ में आया होगा। जैसे देख लो कि एक डिस्चार्ज विसर्जन नलिका होती है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जिसके एक सिरे पर एनोड और दूसरे सिरे पर छिद्रयुक्त कैथोड लगाते हैं और दोनों का संपर्क जो है एक हाई वोल्टेज से कर देते हैं। और इसका जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है इसमें अत्यधिक कम दाब के बराबर जो है इसका जो है रखा जाता है और इसके मुंह को जो है बीकम से पैक कर दिया जाता है। और जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड से कुछ किरणें जो है एनोड की ओर जाती ही हैं, साथ में जो छिद्रयुक्त कैथोड होता है उस छिद्र से होकर के कैथोड के पीछे दीवार पर भी चमक उत्पन्न करती हैं। और ये चमक जो है चूंकि सामने से एनोड की ओर से आ रही होती है, अतः इसे ये जो है एनोड किरणों की चमक होती है, इसीलिए इसे एनोड किरण, या चूंकि ये नलिकाओं से होकर गुजर रही थी इसीलिए इसको कैनाल रेज भी कहते हैं। और चूंकि इन पर आवेश धनात्मक होता है इसीलिए इनको प्रोटॉन कहा गया। अब ये खोज किसने की? रुदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड को श्रेय दिया जाता है और ये प्रयोग जो है गोल्डस्टीन ने किया था। अब हम बात करेंगे ये जो धन किरणें हैं या कैनाल किरणें हैं, इनके मुख्य गुण कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगली हेडिंग धन किरणों के गुण। जिसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस, धन किरणों के गुण। अगर हम धन किरणें या कैनाल किरणें या जो है जिसे हम धन किरण, कैनाल किरण या प्रोटॉन किरणों के अगर हम गुण की बात करें, इनके कौन कौन से गुण होते हैं, तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स के गुण होते हैं या कैथोड किरणों के गुण थे उसी प्रकार से कुछ गुण इनको भी देखने को मिलते हैं। तो इनके सामान्य कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला गुण ये है कैनाल किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। जिस प्रकार से कैथोड रेज जो होती हैं वो भी सीधी रेखा में चलती हैं, उसी प्रकार से कैनाल किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं, परंतु इनका वेग जो होता है कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होता है। यानी कैथोड किरणों का वेग ये माना जाता है कि कैनाल किरणों से अधिक होता है, यानी कैनाल किरणों का वेग जो होता है कैथोड किरणों से कम होता है। दूसरा क्या गुण है, कैनाल किरणें भी अपने मार्ग में रखे पहिए को घुमा देती हैं। जैसे कैथोड किरणें जो है बीच अपने मार्ग में रखे प्रक्षेपी पहिए को घुमा देती थे, वैसे कैनाल किरणें भी जो है ये जो धनात्मक किरणें होती हैं ये भी अपने मार्ग में रखे प्रक्षेपी पहिए को घुमा देती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। अगली बात क्या है कि कैनाल किरणें भी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। जो कैनाल किरणें होती हैं ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित, भाई कैथोड किरणें भी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती थी, तो कैनाल किरणें भी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। परंतु ये चूंकि धनात्मक किरणें होती हैं अतः ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ती हैं। भाई आप जानते हैं कैनाल किरणों पर कौन सा आवेश, धन आवेश होता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होंगी, मुड़ेगी,
तो अब चूंकि ये धनात्मक होते तो ऋण प्लेट की ओर मुड़ेगी। भाई धन धनात्मक खुदा है तो ऋण की ओर ही तो जाएगी। अब क्या ऋण ऋण धन 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 की ओर नहीं जाएगा, धन ऋण की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये किरणें ऋणावेशित कणों की ओर विक्षेपित हो जाती है। अगला है कैनाल किरणें भी धातु के पतली पन्नी को भेद कर पार निकल जाती है। जो कैनाल किरणें होती हैं ये भी धातु की पतली पन्नी को पार कर भेद कर पार निकल जाती हैं, परंतु इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। इनका जो वेग जो होता है कैथोड किरणों से कम होता है, तो जिसकी भेदन क्षमता भी कम होती है। अगला है ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं, यानी काला कर देती हैं, यानी ये भी एक्सरे उत्पन्न करती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण गुण थे। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई है। तो अगली हेडिंग है न्यूट्रॉन की खोज, जिसे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। चैडविक ने पहली बात तो चैडविक ने 1932 में किया था, और उन्होंने कैसे किया कि यदि हल्के तत्व में जैसे बेरिलियम है, बोरान है, यदि हल्के तत्व बेरिलियम अथवा बोरान पर अल्फा कणों की, अल्फा कण किसे मानते हैं, 2He4 को अल्फा कण माना जाता है, तो 2He4 यानी अल्फा कणों की बमबारी की जाए, यानी बौछार की जाए, यानी हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बौछार की जाए, बमबारी की जाए, तो इनमें से वैदिक किरणें निकलती। तब जब बौछार करते हैं तो कुछ जो है वैदिक किरणें निकलती है, उसमें से कुछ किरणें निकलती हैं। ये किरणें विद्युत उदासीन होती, और उससे जो किरणें प्राप्त होती हैं वो विद्युत उदासीन होती है, अर्थात विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी होती है। कैसे कणों से मिलकर बनते हैं, ये विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी होती है। इन्हीं किरणों को जो है न्यूट्रॉन कहा गया। क्यों? क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं था। न्यूट्रॉन फिर न्यूट्रलाइज मींस इस पर कोई आवेश ना हो, उसी को न्यूट्रॉन कहा जाता है। जैसे सपोज करिए हमने कहा बेरिलियम Be, ये 4 होता है, परमाणु क्रमांक 4, और इसका 9 होता है। अगर इस पर जो है हम 2He4 की बमबारी करें तो 4 2 6, ये 6 जो होता है वो कार्बन का होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और ये कितना हो रहा है 9 4 13, यानी ये 0 N1, और यही जो है आपका न्यूट्रॉन है। भाई आप जानते हैं बेरिलियम, ये बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार 9 होता है, और ये अल्फा कण है, इसी को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल, और ये आपका बेरिलियम। तो बेरिलियम का Be होता है, और इस पर देखो एटॉमिक नंबर ही अगर जोड़ो तो 4 2 6 होगा, तो 6 कार्बन का होगा, और 9 4 13, 13 में एक 12 हो जाएगा, एक यहाँ न्यूट्रॉन का आ जाएगा। तो कहने मतलब बेरिलियम। इसी प्रकार अगर हम बोरान की बात करें तो 5, और इसका जो होता है 10 होता है परमाणु भार, और ये हो जाएगा 2He4। अगर इसकी बात करें तो 5 2 7, 7 जो होता है नाइट्रोजन का होता है, और 10 4 14, ये इसका जो है 13 होगा, और साथ में 0 N1, और ये जो है न्यूट्रॉन है। तो कहने मतलब ये आपका नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन, और ये आपका कार्बन है, कार्बन। तो कहने मतलब अगर हम बेरिलियम अथवा बोरान पर अल्फा कण 2He4 की बौछार कराते हैं, यानी इस पर प्रवाहित करते हैं, तो हमें कुछ जो है ऐसी रेज निकलती हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसी को न्यूट्रॉन कहा जाता है। भाई 0 लगा है और N, और चूंकि भार इसका 1 होता ही है, तो इसीलिए इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा न्यूट्रॉन क्या है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो है प्रमुख गुण, जैसे एक टेबल के माध्यम से हम इनके प्रमुख गुण क्या है, यानी इनके बारे में मेन बातें क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम है मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल जिसे बोला जाता है। सेकंड है सिंबल, और इसका सिंबल क्या होते हैं, और आवेश चार्ज क्या है, इन पर कितना आवेश होता है, और इनका द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है, तथा द्रव्यमान जो है मास एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है।
इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है, इन्होंने इसकी खोज जो डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट थे जे जे थॉमसन ने जो है इनका खोज किया था। और इसके सिंबल की बात करें तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी -e0 ऐसे ही लिखा जाता है। और इस पर अगर हम आवेश की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका देखा जाए तो 1 इकाई ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज इस पर होता है। और इसके मास अगर ग्राम में देखा जाए तो वो 9.108 × 10⁻28 यानी 9.108 × 10⁻28 ये ग्राम में इनका द्रव्यमान होता है। अगर हम इसके एटॉमिक मास यूनिट में बात करें तो 0.00548 जो है ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया है और इसका जो सिंबल होता है P होता है। क्या होता है? प्रोटॉन को हम P से प्रदर्शित करते हैं, 1p1 लिखा जाता है। और इसका आवेश जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, वैसे प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश धनात्मक आवेश, क्योंकि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसीलिए इस पर धनात्मक आवेश होता है। इसका जो ग्राम में द्रव्यमान है 1.672 × 10⁻24 ग्राम होता है। अगर एटॉमिक मास यूनिट में बात करें तो 1.0072763 एटॉमिक मास यूनिट जो है इसका द्रव्यमान होता है। अगर बात हम न्यूट्रॉन की करें तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था और इसका जो सिंबल होता है 0n1 लिखा जाता है, यानी 0n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अगर आवेश की बात करें तो चूंकि न्यूट्रॉन है न्यूट्रलाइज होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता तो विद्युत उदासीन होता है, यानी इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइज होता है। और अगर इसके हम मास की बात करें तो 1.675 × 10⁻24 ग्राम में होते हैं। और इसका अगर हम मास एटॉमिक मास यूनिट में देखें तो ये होगा 1.008664915 ये एटॉमिक मास यूनिट इसका द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है ये मेन बातें थी जो एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसको याद रखिएगा। इसमें बस इतना ही।